हम लोग बड़े हुए हैं डीसी और मार्वल की मूवीज़ और कॉमिक्स के साथ। हमने देखा है कि कैसे सुपरमैन क्रिप्टॉन से अर्थ पे आकर इंसानों की मदद करता है और एक सुपर हीरो बनता है। और हमने ये भी देखा है कि कैसे एक रईस ज़्यादा टोनी स्टार्क आयरन मैन बन के अपनी जान पे खेल के पूरी अर्थ को बचाता है। पर अगर सिचुएशंस बदल दी जाएं, हमारे ये फेवरेट सुपर हीरोज़ अगर सुपर विलन्स हो जाएं तो क्या होगा? अगर ये लोग इंसानों को मारने लगें और अर्थ को तबाह करने लगें तो हम सोच भी नहीं सकते अर्थ की हालत क्या हो जाएगी। और ये थॉट डीसी और मार्वल ने कभी भी हमारे सामने नहीं रखा। और ये जो नई सीरीज़ है इनविंसिबल, इसने इस थॉट को हमारे सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रिव्यू और एनालिसिस इनविंसिबल कॉमिक बुक एनिमेटेड वेब सीरीज़ का, जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है, ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सके आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। इस सीरीज़ की मेन कहानी घूमती है ओमनी मैन और मार्क ग्रेसन के अराउंड। ओमनी मैन जो कि एक सुपर पावरफुल अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है, वो जस्ट लाइक सुपरमैन का कैरेक्टर है। जिस तरह की सुपरमैन की पावर्स थी, ओमनी मैन में बिल्कुल वैसी पावर्स हैं। इंडिस्ट्रक्टेबल है, सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्पीड है, ऑलमोस्ट ओमनी मैन का कोई मुकाबला नहीं है। और ओमनी मैन सुपरमैन की ही तरह दूसरे प्लेनेट से अर्थ पे आया हुआ है। और सीरीज़ की शुरुआत में ऐसा बताया जाता है कि ओमनी मैन अर्थ के लोगों को बचाने और उनकी मदद करने के लिए आया हुआ है। पर आपको इस वीडियो में आगे स्पॉयलर्स मिलेंगे। और ओमनी मैन का बेटा है मार्क ग्रेसन, जो कि आगे चलकर सुपर हीरो इनविंसिबल बनता है। मार्क ग्रेसन अभी टीनेजर है और उसे धीरे धीरे अपनी पावर्स अक्वायर हो रही हैं। और वो अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता है अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करने की, अच्छे से उड़ने की, अच्छे से मुक्का मारने की, वगैरह वगैरह। और वो कोशिश करता है कि सुपर विलन से, जिनके पास सुपर पावर्स हैं, उनसे अर्थ को बचा सके। पर क्या हो अगर अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो ही सुपर विलन बन जाए? तो फिर क्या द इनविंसिबल उस सुपर विलन को रोक पाएगा, जिसका नाम है द ओमनी मैन? जी हाँ, ओमनी मैन एट द एंड ऑफ द सीरीज़ सुपर विलन बन जाता है। तो फिर आगे क्या होता है? क्या इनविंसिबल अपने ही फादर को, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट है, को रोक पाता है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से? या फिर वो अपने फादर के साथ मिलके इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करके उनके ओरिजिनल होम प्लैनेट पे लौट जाते हैं? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज़, जो कि अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के रिव्यू और एनालिसिस की। तो रिव्यू के पॉइंट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए, कि क्यों ये बेटर देन डीसी और मार्वल है। सो डीसी और मार्वल हमेशा एक चीज़ में चूक जाते हैं, वो कभी भी अपने किसी कैरेक्टर के द्वारा मर्डर करते हुए, ब्लड शेड करते हुए या फिर गॉरी सीन्स करते हुए नहीं दिखाए गए। और यही जो ब्लैंक स्पेस है, ये फिल किया है द इनविंसिबल सीरीज़ ने। और इसीलिए द इनविंसिबल सीरीज़ आजकल की ऑडियंस के लिए बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन का टॉपिक बन गई है। और यही मेन रीज़न है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं भी इस सीरीज़ से अट्रैक्ट हुआ था इसी रीज़न से कि इसमें इतना ज़्यादा ब्लड शेड है, इतना ज़्यादा गॉरी सीन्स हैं, जो कि जनरली एक सुपर हीरो कॉमिक बुक सीरीज़ में नहीं देखने को मिलता। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। सो इस सीरीज़ के रिव्यू में हमारा पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो इस सीरीज़ में दिखाया है एक सुपर हीरोज़ का ग्रुप, गार्डियंस ऑफ द ग्लोब, जस्ट लाइक जस्टिस लीग। और उनका सीरीज़ की शुरुआत में ही मर्डर हो जाता है और उनको रिप्लेस करने के लिए नए सुपर हीरोज़ आते हैं, जो कि जनरली टीनेजर्स हैं, बहुत ही यंग हैं। और कैसे उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है इस सीरीज़ में, वो देखने लायक चीज़ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो सारे के सारे बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अक्ल नहीं है, पर वो धीरे धीरे एक अच्छे सुपर हीरो में कैसे तब्दील होते हैं, वो इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छे से दिखाया है। और उनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा दिखाया है। खासकर मार्क ग्रेसन की बात करें तो कैसे उसे रियलाइज़ होता है सही क्या है, गलत क्या है, उसको अपना
असली सच समझ आता है। तो ये एक पहला पॉजिटिव पॉइंट है इस सीरीज़ का। दूसरा इस सीरीज़ का पॉजिटिव पॉइंट है इसकी डिसेंट प्लॉट राइटिंग। सो इस सीरीज़ के दूसरे या तीसरे एपिसोड में ही हमें समझ आ जाता है कि ये सीरीज़ कैसे एंड होगी, पर इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सब प्लॉट्स के ज़रिए, जो कि ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं मेन थीम से, उनके ज़रिए इस सीरीज़ को आगे खींचा। और इसीलिए मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छी प्लॉट राइटिंग की है, और जो भी सब प्लॉट्स हैं वो किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं मेन थीम से, और ये बन जाता है एक पॉजिटिव पॉइंट इस सीरीज़ का। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट इस सीरीज़ का सस्पेंसफुल बिल्डअप। सो तीसरे एपिसोड में एक हीनियस क्राइम होता है इस सीरीज़ में, और हमें नहीं पता कि उसका क्या रीज़न है, और वो रीज़न पता चलता है आखिरी एपिसोड में, 8th एपिसोड में। और वहाँ तक जाते जाते जो बिल्डअप होता है, वाओ, मतलब आपको प्यार हो जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगा कि यार क्या रीज़न था, उसने इन लोगों को क्यों मारा, इसका रीज़न क्या था। तो ये बन जाता है एक और पॉजिटिव पॉइंट इस सीरीज़ का। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, विटी ह्यूमर। सो मुझे हमेशा से उस टाइप के फिल्म्स और सीरीज़ पसंद आई हैं जो डार्क भी हों और जिनमें ह्यूमर भी अच्छा हो, और ये सीरीज़ परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें इतने डार्क सीन्स हैं, इतने मर्डर्स हैं, इतना ब्लड शेड है, प्लस इसमें बहुत सारा भरपूर ह्यूमर है। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, इसके एक्शन सीक्वेंसेस, और मुझे कहना चाहिए किलर एक्शन सीक्वेंसेस। द इनविंसिबल सीरीज ने सिंपल एनिमेशंस की ही मदद से, सिंपल वीएफएक्स की मदद से ही इतना अच्छा एक्शन सीक्वेंस हमारे सामने इस रखा है कि आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। और मेरा इस पूरी सीरीज़ का सबसे फेवरेट एक्शन सीक्वेंस है जब गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का मर्डर होता है। मतलब 6 या 7 सुपर हीरोज़ हैं वर्सेस एक सुपर विलन है, और क्या अल्टीमेट फाइट होती है। ज़्यादा लंबी नहीं चलती वो फाइट, 1.5 या 2 मिनट की होती है, पर भाई साहब इतना सारा ब्लड शेड और इतनी शानदार एक्शन, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब भी अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो हैं, और जो सुपर विलन है वो भी अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तो सोचिए उस एक्शन सीक्वेंस में क्या होगा। और उस एक्शन सीक्वेंस को देखने के बाद, उस सीन को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि ये सीरीज़ तो मुझे बिंज वॉच करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए एक्शन सीक्वेंसेस बन जाते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट इस सीरीज़ का। सिक्स्थ और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट इस सीरीज़ का है गोरी सीन्स और ब्लड शेड। जो द इनविंसिबल ने दिखाया है एनिमेशन के थ्रू, वो चीज़ें डीसी और मार्वल करने में कभी मुझे नहीं लगता कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि उनका ऐसा कभी मोटो रहा ही नहीं। उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश की ही नहीं। और ये जो गोरी और ब्लड शेड सीन्स हैं, ये देख के ऑब्वियसली हर एक टीनेजर और हर एक एडल्ट पर्सन अट्रैक्ट हो जाएगा इस सीरीज़ की तरफ। वैसे ये सीरीज़ R रेटेड है, यानी कि 17 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, पर बच्चे तो देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरटेनिंग, इंजॉयबल सीरीज़ है और दोस्तों के साथ देखने वाली सीरीज़ है। और यही है इस सीरीज़ के सारे पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो एक ही मुझे लगा, वो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव सब प्लॉट्स जिनकी ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे ऐसे सब प्लॉट्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि मार्क का जो लव एंगल है उसे दिखाने की सही में ज़रूरत नहीं थी। इस सीरीज़ को देखने का और रिव्यू करने का आइडिया हमें दिया था गौरांग चामलीकर ने, तो थैंक यू ब्रो। हमें ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई, मज़ा आ गया देखकर। इसे रेटिंग दूँ तो रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10 की। और मैं डेफिनेटली कहूँगा अभी की आने वाली मार्वल और डीसी फिल्म्स की तुलना में ये सीरीज़ काफ़ी शानदार है। अगर आपने इनविंसिबल देख ली है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा द बॉयज़ भी देखिए। द बॉयज़ का रिव्यू हम कुछ ही दिनों में अपलोड करने वाले हैं। तो यही था हमारा वीडियो। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आई हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ना आई हो तो भी कमेंट करके बताएं। और भाई सब्सक्राइब तो कर लो यार, क्या ही रखा है जीवन में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, नाम कबीर।